दोस्तों, हम जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैक्सिमम हमारे कब समझ में आता है ये इन्वेस्टमेंट का तरीका। मैक्सिमम जो देखे हम तरीका हमारी आता है 25 साल 26 साल 30 साल से ऊपर में हमारी समझ में आता है इन्वेस्टमेंट का। और उस टाइम हमारी मैरिज हो जाती है। जब हमें पता लगता है कि हमारे पास खर्चे इतने हैं तब हमारी समझ में आता है कि क्या खास मैं पहले ही इन्वेस्टमेंट कर लेता। जैसे अभी ये मेरे भाई के बच्चे हैं, ये दोनों जैसे बात करूं मैं, ये अभी 2 साल की है और ये 5 साल के लगभग का है। तो अगर आज की करें हम इनकी स्टडी के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में या फिर शादी के बारे की बात करें हम, जैसे ये गुड़िया है तो इसकी हमें स्टडी के बारे में बात करें, जब तक आपके पास अच्छा खासा पैसा नहीं होगा जब तक आप इसकी अच्छी खासी स्टडी नहीं करा पाएंगे। अगर आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई कराएंगे फिर सोचेंगे यार मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाता है। अगर आप अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। और पैसा कैसे होगा, जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप ये तो नहीं है जब आप पैसा कमाएं तभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे, जैसे आप चाहे कोई भी काम करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कुछ बड़ा काम करते हो, आप छोटा सा भी काम करते हो, चाहे आप मजदूरी लगा लो, दिहाड़ी लगा लो या फिर कहीं पर नौकरी करते हो, नौकरी के बाद भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे इन्वेस्टमेंट करना ये आपने डिसीजन लेना है। देखो, आप जैसे सेविंग अकाउंट तो आजकल हर किसी का है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सेविंग अकाउंट नहीं होता है। तो सेविंग अकाउंट से आपने क्या करना है, आपने बैंक में जाना है, बोलना है मैनेजर से या बैंक वालों से कि मैंने अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाना है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, जाके बैंक मैनेजर बोलना कि मैंने म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाना है। तो ये गुड़िया है अभी 2 साल की, तो इसकी स्टडी में 3 साल 5 साल की इसको स्कूल में पढ़ाएंगे तो मैक्सिमम 5 साल के लिए नहीं होगा। आप ये सोचो जब मैक्सिमम जब ये 10वीं क्लास प्लस 2 क्लास में चली जाए तब आप सोच के आओ कि जब प्लस 2 क्लास में जाएगी, जब ये कॉलेज जाएगी तब इसकी मैं अच्छे से स्टडी कराऊंगा। मान लिया आप नॉर्मल आप जैसे इसकी ये छोटे स्कूल में जाएगी तो 2000 पे इसकी फीस हो जाएगी, तो 2000 पे आप एडजस्टमेंट पर जब ये कोर्स करेगी कोई, जब ये बड़ा कोर्स करेगी तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपने क्या करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर इसका मन करेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो डॉक्टर बनने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अच्छा खासा एक अमाउंट होना चाहिए आपके पास। जैसे ये लड़का है, इसका दिल करे मैं बी टेक करूंगा, बी टेक के लिए आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट कैसे होगा, जब आप आज के बारे में सोचेंगे। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन बच्चों के लिए, अपने लिए चाहे ना करिए इन्वेस्टमेंट, पर इन बच्चों के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी अच्छी जगह, कहां पर, म्यूचुअल फंड। अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता लग रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या करना है, अपने एक एसएपी लेके चलनी है। हर महीने आपके अकाउंट से कितना, जो रूल बनाता है 20% से आपने कटवाना चाहिए। इन बच्चों के लिए अगर आप 20% कटवाओगे हर महीने तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। इनकी लाइफ तो चेंज होगी पर आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। कैसी होगी, जैसे आपने अपनी पेमेंट से 20% निकलवा दिया कि मैंने 20% नहीं कमाया है, क्योंकि 20% हर कोई नहीं निकाल सकता है अपनी पेमेंट से, हर कोई नहीं कर सकता है 20%, ये भी कोई कोई कर सकता है। वो कैसे करना पड़ेगा, बस इन बच्चों को देखना, रोज आके घर पर और इनकी तरफ ध्यान करना कि मैंने इनके लिए कुछ करना है लाइफ में। तो कैसे करेंगे, जब ये कोर्स करेंगे तब वही यही पैसा स्टॉक मार्केट का पैसा उसके काम आएगा। तो कैसे काम आएगा, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 5000 की एसएपी, 2000 की एसएपी, कितने की भी एसएपी आप लेके चलेंगे तो ये इनके प्लस 2 के बाद जब ये कोर्स करेंगे या कोई बड़ी डिग्री करेंगे तब इन बच्चों के काम आ सकती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपने अच्छा खासा पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट किया तो आप इनका कोर्स नहीं करवा पाएंगे। क्यों नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, बीच में इनकी स्टडी छुड़वानी पड़ेगी। अगर आपके पास अमाउंट हो जाएगा तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट, तो बच्चों पढ़ो, अब जितना पढ़ो ये बोल सकते हैं आप। और फिर उसके बाद अगर इनके लिए देख के आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। आपकी लाइफ कैसे, जब आप बच्चों को देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां से एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा,
इतना अमाउंट आपके पास हो जाएगा जितना इनकी स्टडी पे नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने बच्चे रोज देख के आना है कि मैंने बच्चों के लिए कुछ करना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, आप कुछ भी काम कर रही है, तो अपने रोज आना शाम को कि मैंने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है। घर में मैक्सिमम आजकल हर किसी के एक दो बच्चा है, तो उनको रोज शाम को देखना है कि इन बच्चों के लिए मैंने कुछ करना है। तो आपने करना एक दिल में आएगी आप जिज्ञासा कि मैं कुछ करूं बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों को अच्छी स्टडी दूं, अच्छी एजुकेशन दूं। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये नहीं आज नहीं कर सकते हो, लॉन्ग टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे आपकी मैरिज हुई है, उसी दिन से आपने ये सोचा कि जब भी बच्चे हो, बच्चे की प्लानिंग लेके चलोगे, तो उसी दिन से आप इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हो। अगर आपने 5,000 10,000 की जितने की भी एसएपी लेके चले हैं, या अपनी पेमेंट से 20 30 जितना भी आपके पास अमाउंट है, उसमें से आपने निकाल के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट दुनिया में हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, हर कोई स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मैक्सिमम हर कोई अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखता है। सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से कोई बढ़ता नहीं है हमारा पैसा कोई ज्यादा, बस नॉर्मल ही रहता है। अगर आप इन बच्चों को देख के म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखो हर कोई सीखता नहीं है, हर कोई ना सीख के आता है कि कोई जन्म से ही सीख जाए। यही दुनिया हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। मैं अपनी लगा लूं, मैंने म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के बारे में पहले नहीं पता था, पर आज मुझे अच्छा खासा पता चल गया स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, जब मुझे पता है, जब मैंने नहीं पता था, मैं भी पता नहीं यार पता नहीं क्या चीज है स्टॉक मार्केट, मेरा पैसा डूब ना जाए। तो आज मुझे पता चल गया, तभी मैं दूसरे को बता सकता हूँ। जब मुझे नहीं पता, मैं दूसरे को कैसे बताऊंगा। तो सीखना हर किसी को चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। आप 40 साल में भी सीख सकते हो, 50 साल में भी सीख सकते हो, और 20 साल में भी सीख सकते हो। आजकल तो पहले तो मैनुअल होता था स्टॉक मार्केट के बारे में, आजकल तो ऑनलाइन खोल सकते हो अकाउंट। आप ऑनलाइन कैसे खोलोगे अकाउंट को आप, बस आपने कुछ नहीं करना है। आजकल ज़ीरोधा आप स्टॉक में ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है, आपने कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। तो कैसे आप अकाउंट खोलो, तो ये भी आपने सीखना पड़ेगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा है अकाउंट खोलना। तो अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़